ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। एकोननवत्यधिक 300तमी कक्षा हमारा सूत्र चल रहा था चतुर्थी तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षितैः 2136। आज उसका तीसरा और अंतिम भाग देखते हैं। तो हमने देखा था कि जो चतुर्थी अंतम सुबंतम है उसका इन सारे शब्दों के साथ क्रमशः समास होता है और वो समर्थ सुबंतों के साथ होता है। तो इसी समर्थता को देखते हुए हम ये इस सूत्र को देख रहे हैं। तो तीसरा भाग आज हम ये पहला तदर्थ अर्थ देख चुके हैं। आज हम बलि से आगे देखेंगे। तो चतुर्थी अंत सुबंत का बलि सुबंत के साथ समास। तो ये अमर कोश में इस प्रकार लिखा गया है, यज्ञ सर्वोद्भरो यागः सप्ततंतुर्मखक्रतुः। ये तो यज्ञ के नाम हैं। और पाठो होमश्चातिथीनां सपर्यातर्पणं बलिः एते पंचमहायज्ञा ब्रह्मयज्ञादि नामकाः। तो ये जो बलि शब्द है तो पाठ जो है और होम और च अतिथि नाम सपर्या अतिथियों की पूजा करना और तर्पणम और बलि, ये पांच जो हैं इनको पंच महायज्ञ कहा गया है। और वो पंच महायज्ञ कौन से हैं? अध्यापनं ब्रह्मयज्ञं पितृयज्ञस्तु तर्पणं होमो दैवो बलेर्भौतो नृयज्ञोतिपूजनम। तिथि तो ये मनुस्मृति 370 में से है कि अध्ययनम और अध्यापनम को ब्रह्म यज्ञ वेद यज्ञ कहते हैं। और देवताओं को अग्नि में होम करना जो है, उनके बलि देना, उसको जो देव यज्ञ कहते हैं। और पितृयज्ञ जो है वो पितरों का तर्पणम करना उदक और अन्न आदि से। और भूतों को बलि देना जो है उसको भूत यज्ञ कहते हैं। और नृयज्ञ जो है वो अतिथि पूजनम है। तो इसमें इसलिए बलि शब्द का अर्थ दैत्य उपहार यो हो। तो दैत्य बलि दैत्य का तो यहाँ अर्थ नहीं है, यहाँ उपहार अर्थ में बलि है। तो कुबेराय बलि ही कुबेर बलि ही, ये लौकिक विग्रह है। कुबेर ङे बलि सु, ये अलौकिक विग्रह है। इसी प्रकार महाराजाय बलि ही महाराज बलि ही। और भूतेभ्यो बलि ही भूत बलि ही, भूतों अर्थात काक आदि के लिए बलि। तो बलि का मतलब उपहार। ठीक है, हम सोच लेते हैं कि कहीं जैसे भूतों को ही मार रहे हैं, उनको वो बलि नहीं है। ठीक है, तो भूतभ्यः बलि सु, ये अलौकिक विग्रह हो गया। काकेभ्यो बलि ही काक बलि ही, यक्षाय बलि ही यक्ष बलि ही। इसी प्रकार अब यहाँ हित शब्द के साथ समास देखा जाएगा। तो चतुर्थी अंत सुबंत का हित सुबंत के साथ समास। तो गोभ्यो हितम, तो गोहितम, तो गौ का हित, गौ के लिए हितकर। गोभ्यः गोभ्यस हित सु, ये अलौकिक विग्रह। तो यहाँ बहुवचन या एक वचन दोनों लगा सकते थे। अश्वाय हितम अश्वहितम। तो ध्यान रहे कि हित शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति इसी समास विधान से ज्ञापित है। तो ये चतुर्थी जो हित योगे चतुर्थी कहा जाता है, इसमें यहीं से हमें पता चलता है कि हित शब्द जो है वो चतुर्थी अंत के साथ प्रयोग होता है। और इस प्रकार ये जो चतुर्थी है वो हित शब्द के साथ आती है।
इसके उदाहरण हैं राष्ट्राय हितम राष्ट्रहितम, ब्राह्मण हितम ब्राह्मणाय हितम, परलोकाय हितम परलोक हितम। अब इसके बाद हम चतुर्थी अंत सुबंत का सुख सुबंत के साथ समास देखते हैं और रक्षित के साथ भी देखते हैं। तो गोभ्यः सुखम गो सुखम, तो अश्वाय सुखम अश्व सुखम। इसी प्रकार रक्षित गोभ्यः रक्षितम गो रक्षितम, माने गौ के लिए रक्षित, जैसे तृण। तो यहाँ पर ये सूत्र समाप्त होता है। उसके बाद हम समर्थ पदविधि के अंदर इस सूत्र को देख रहे थे। और इसमें पहला 2-1-1 उसमें यहाँ बताया जाता है गच्छ त्वम यूपाय। तो यूप दारु समास जो है, जो पहला वाला था, उसके विषय में गच्छ त्वम यूपाय दारु देवदत्तस्य गेहे भवति। तुम यूप के लिए जाओ, ठीक है। तो लाने के लिए दारु देवदत्तस्य गेहे, और लकड़ी देवदत्त के घर में है। यहाँ पर यूपाय दारु इस प्रकार समास नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में विग्रह वाक्य अर्थ देने की शक्तता नहीं है। जहाँ शब्द विग्रह वाक्य अर्थ अभिधाने अशक्तः, तो उसको असमर्थ कहते हैं। तो यूपाय दारु यदि हम समास बनाते हैं तो क्योंकि इनकी कोई संबद्धता ही नहीं है, अपेक्षा ही नहीं है। यूप गच्छ के साथ जुड़ा हुआ है और दारु जो है वो गेहे, तो इसलिए उसमें है। तो इसलिए इन दोनों में कोई समर्थता होने से इस वाक्य में यूपाय दारु का समास नहीं होगा। इति सर्वम शिवम। प्रणाम।